हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। A machine P can print 1 lakh books in 8 hours. Machine Q can print the same number of books in 10 hours, while the machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. while machine P is closed at 11 a.m. Means P को क्लोज कर दिया जाता है 2 घंटे के बाद एंड रिमेनिंग 2 machines कंप्लीट द वर्क। फिर बाकी जो Q एंड R मशीन्स हैं वो रिमेनिंग काम को कंप्लीट करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली एट वॉट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितने टाइम तक जो बचा हुआ काम है वो फिनिश हो जाएगा, हमें टाइम निकालना है। सबसे पहले जो मशीन का पी मशीन का एक दिन का काम है वो है 1/8, जैसे कि यूजुअली हमने अपनी पीछे वाली वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें हमने इसको यूज़ किया। मशीन क्यू का 1 घंटे का काम कितना होगा 1/10, ऐसे ही आर का कितना होगा 1/12। सो इन तीनों का 1 घंटे का हम काम लिखेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर्स 1 hour work is 1 hour work is 1/, ये जो हमारा इनका तीनों का काम होगा वो होगा 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12, यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आएगा 37/120। नाउ वर्क डन बाय P, Q and R in 2 hours, in 2 hours 2 घंटे में कितना काम करेंगे 37 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 2। सो रिज़ल्ट विल बी लाइक दैट 37/60, यानी कि 2 घंटे का इनका काम 37/60 होगा। अगर ये तीनों मशीन्स मिलकर काम करती हैं तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा। सो रिमेनिंग वर्क विल बी रिमेनिंग वर्क is 1 minus 37/60, 60 minus 37 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 23/60। जो रिमेनिंग काम है वो 23/60 रह गया और इस काम को बाकी 2 मशीन्स कंप्लीट करेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने Q एंड R का 1 hour का काम फाइंड आउट कर लिया। Q प्लस आर्स 1 hour work is 1 hour work is Q एंड R का जो 1 hour का काम है वो है 1/10 प्लस 1/12, 1/10 प्लस 1/12 ये आ जाएगा 11/60। यानी कि अगर Q एंड R मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं तो वो कितना टाइम लगाएंगे, मींस कितने बजे तक वो काम ख़त्म होगा। सो क्यू आर का 1 hour का जो वर्क है वो है 11/60, यानी कि 60/11 आवर्स का उनको टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने के लिए। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग वर्क के साथ, यानी कि 23/60, 60 के साथ 60 कैंसिल, हमारा रिज़ल्ट आया 23/11, यानी कि 23/11 आवर्स। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो ये हमारा रिज़ल्ट है ये है 2 hours, यानी कि 2 घंटे अगर ये मशीन्स काम करेंगी तब ये रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर पाएंगी। मींस अगर ये 11 बजे से अकेली दोनों शुरू होती हैं तो इनको 2 घंटे लगेंगे काम की कंप्लीशन के लिए। सो 1 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा। मींस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ए एंड बी एक काम को 30 days में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी उसी काम को 24 days में कंप्लीट करते हैं और सी एंड ए उस काम को 20 days में कंप्लीट करते हैं। अगर ये इकट्ठे मिल के काम करते हैं, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days, 10 दिन के लिए तो इकट्ठे काम करते हैं, फिर बी और सी छोड़ के चला जाता है। फिर कितने और दिन लगेंगे ए को उस काम को फिनिश करने के लिए। सबसे पहले मैं ए और बी का 1 day का वर्क निकाल, ए प्लस बी 1 day वर्क इज़ 1 day वर्क इज़ 1/30। बी और सी का जो 1 day का वर्क है वो रहेगा 1/24 days,
यानी कि, और सी एंड ए का 1 डे का वर्क है 1/20। सो जैसे कि अगर ये तीनों मिल के काम करते हैं 10 डेज़ के लिए, हमने ये इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस किया है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों का प्लस सी प्लस ए। अब मैंने a प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट करना है, यानी कि तीनों के एक दिन के काम को फाइंड आउट करना है। a प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क इज, ये कितना रहेगा 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। इसको मैंने सॉल्व किया, यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 15/120। सो इसको मैंने सॉल्व किया, ये आया 1/8, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का जो वर्क आएगा तो वो कितना होगा, ये होगा 1/8, जो इसके साथ 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/16। सो ये इकट्ठे अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन का इनका इतना काम होगा। अब इनका हमने 10 डेज़ का काम निकालना है फॉर 10 डेज़। फॉर 10 डेज़ रिज़ल्ट आएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 5/8। इनका ये 10 डेज़ का काम है। अगर ये लोग मिल के काम करते हैं तो 5/8 ये काम को कंप्लीट करते हैं। अब जो रिमेनिंग काम है वो कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क इज़ रिमेनिंग वर्क इनका है 1 माइनस 5/8, 8 1 ज़ा 8 में से 5 गया 3, 3/8। रिमेनिंग वर्क इज़ 3/8। इनका जो बचा हुआ काम है वो कितना है, रिमेनिंग वर्क इज़ 3/8। सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 3/8 तो ये मिल के काम 5/8 ये मिल के काम करते हैं, और 3/8 जो काम है वो काम कितना है, वही बचा हुआ काम है। यानी कि अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ए को इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास काम दिया है a प्लस बी का मिलके जो काम है वो है हमारे पास 1/30, और b प्लस सी का जो काम है 1/24। इसमें से हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, a का 1 डे का काम निकाल लिया, इज़ 1 डे वर्क इज़ जो a का एक दिन का काम है वो कितना है 1/16, यानी कि जो तीनों का टोटल है 1/16। a प्लस बी प्लस सी का जो काम है वो कितना है 1/16। इसमें से अगर मैं b प्लस सी को माइनस कर दूँ, a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं b प्लस सी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास a का काम आ जाएगा। सो 1/16 में से मैंने माइनस किया 1/24 को, इसको सब्ट्रैक्ट किया और मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा रिज़ल्ट आएगा 1/48, यानी कि a का एक दिन का काम है 1/48। अब उसका बचा हुआ काम 3/8 है, तो a उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 8 6 दा 48, 6 3 दा 18 डेज़, यानी कि 18 डेज़ इज़ आवर आंसर। मीन्स जो बचे हुए काम को ए अकेला फिनिश करेगा 18 डेज़ में, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। एक्स एंड वाई एक काम को जॉइंटली 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं एंड 12 डेज़ रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो x है वो 20 डेज़ में एक काम को कंप्लीट करता है और जो y है उसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है। x started the work alone and then after days y joined him till the completion of the work। कुछ दिन यानी कि 4 दिन के लिए x अकेला ही काम करता है और 4 दिन के बाद y उसको ज्वाइन कर लेता है ताकि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
वर्क डन बाय वर्क डन बाय एक्स इन 1 डे, 1 डे का मैंने फाइंड आउट किया 1/20. वर्क डन बाय एक्स इन 4 days, 4 days. So this is 1/20 multiply by 4. 4 5s are 20 यानी कि 1/5. यानी कि 4 days में 1/5 काम कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कि कितना काम बच गया. रिमेनिंग वर्क इज 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 जो काम है वो बच गया. अब हमें x प्लस वाई का जॉइंट मैंने काम निकाला एक दिन का. x प्लस वाई 1 डे वर्क इज 1 डे वर्क इज, दोनों का जो 1 डे का काम है वो है 1/20 प्लस 1/12. इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा रिज़ल्ट आया है 8/60. 2 4 8, 30, 2 to the 4 2/15 यानी कि 2/15. सॉल्व करके मेरे पास रिजल्ट आया 2/15 यानी कि x प्लस वाई, एक्स और y का एक दिन का काम रहेगा 2/15. सो इसको मैंने क्या करना है, अब जो 2/15 हमारा है वो जो काम है x और y ने ख़त्म किया है एक दिन में, यानी कि 2/15 वर्क इज डन बाय x एंड y जॉइंटली. सो इसको कैसे किया जाएगा. 4/5 हमारा रिमेनिंग वर्क है. 4/5 वर्क विल बी डन बाय x and y, x and y in 15/2 multiply by 4/5. यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो आया है 6 days. जो 4/5 वर्क है वो x और y कंप्लीट करेंगे 6 days में. हमें फाइंड आउट करना है टोटल टाइम. सो टोटल टाइम इज़ 4 days. ऑलरेडी x अकेला काम कर चुका है तो काम कितने दिन रहेगा, यानी कि काम कितने दिन चलेगा टोटल हमने फाइंड आउट करना है. सो पहले के 4 घंटे और अब के 6 घंटे ये मिलके हो गए, सॉरी पहले के 4 दिन और ये जो हमने फाइंड आउट करने हैं ये वाले 6 days, दोनों मिलाकर ये हमारे बन गए हैं 10 दिन, यानी कि 10 days काम चलता रहेगा. सो जो वर्क का पीरियड रहेगा वो रहेगा 10 days, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days. ए एंड बी एक काम को मिल के 30 days में कंप्लीट करते हैं. दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट. वो मिल के काम करते हैं 20 days के लिए और उसके बाद जो बी है काम को छोड़कर चला जाता है. देन बी लेफ्ट. आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क. और जो काम बचा हुआ काम है उसको ए फिनिश करता है 20 days में, अगले 20 days में. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द जॉब. अगर ए अकेला उस काम को करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे अकेले ही उस काम को कंप्लीट करने में. सो इसको कैसे करेंगे. A plus B's 1 day work is 1 day work is 1/30 और 20 days work is 20 days का जो वर्क है वो है 1/30 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 2/3. रिमेनिंग वर्क इज़ यानी कि जो बचा हुआ काम कितना है 20 days में इतना काम कंप्लीट हो गया. 2/3 काम कंप्लीट हो गया टोटल का. और बचा हुआ काम कितना है 1 माइनस 2/3. तो यहाँ पर 3 1 3, 3 में से 2 गया 1 यानी कि 1/3 काम बच गया. अब जो ये काम है वो ए कंप्लीट करता है कितने दिन में 20 days में. नाउ 1/3 वर्क is done by A in 20 days. मीन्स 20 days में ये काम ए द्वारा कंप्लीट किया जाता है.
अगर वो अकेला ही इस जॉब को परफॉर्म करेगा, अकेला ही इस काम को करेगा, तो वो कितने दिन लगाएगा? मीन्स होल वर्क विल बी डन बाय ए इन 20, और ये हमारा 20 डेज, रिमेनिंग वर्क 1/3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 60 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, अगर ए उस काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है, पूरे काम को कंप्लीट करता है। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ताकि आप लोगों की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी, प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।